हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय स्टेट उत्तर प्रदेश में अयोध्या के अंदर श्री राम मंदिर बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ऐसी पूरी संभावना है कि श्री राम जी के मंदिर के लिए जो श्री राम जी की मूर्ति तैयार की जाएगी वो नेपाली पत्थर से, या फिर हम कहें कि नेपाल के पुराने हिमालय के पत्थरों से बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री और वरिष्ठ नेपाली कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि ने अयोध्या का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने एक भारत के सामने ऐसा प्रस्ताव रखा था कि अयोध्या के अंदर भगवान श्री राम जी की जो मूर्ति स्थापित की जाएगी राम मंदिर के अंदर, उसमें जो मूर्ति है भगवान श्री राम जी की वो हिमालयी पत्थरों से बननी चाहिए। यानी नेपाल के अंदर जो पुराने हिमालयी पत्थर है उनको शुभ माना जाता है और उन पुराने हिमालयी पत्थरों से भगवान श्री राम जी की मूर्ति बननी चाहिए और उसके बाद अयोध्या के मंदिर में उसे स्थापित होना चाहिए। उन्होंने ऐसा भारत के सामने प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा दोस्तों, उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने हाल ही में काली गंडकी नदी का दौरा किया था और इस दौरान उन्होंने वहाँ पर कई प्रकार की प्राचीन चट्टानों के प्रकार देखे हैं। यानी कई प्रकार की वहाँ पर प्राचीन चट्टानें पाई जाती है और उन्होंने ये महसूस किया कि इन चट्टानों को शुभ माना जाता है और ये एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर शालिग्राम पाए जाते हैं और शालिग्राम की जो शिलाएं होती है उन्हें भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है और जो भगवान राम है वो विष्णु का ही अवतार है। इसलिए उनका कहना है कि जो मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है या फिर जो मूर्ति का निर्माण किया जाएगा वो नेपाल के पुराने हिमालयी पत्थरों से, यानी जो चट्टानें वहाँ पर पाई जाती है उनसे भगवान श्री राम जी की मूर्ति का निर्माण होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अपने अयोध्या दौरे के दौरान उन्होंने अयोध्या में मंदिर निर्माण समिति के कई सदस्यों से बातचीत की और उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा है। उन्होंने कहा है कि जनकपुर, नेपाल जनकपुर के जो लोग हैं उनकी ऐसी इच्छा है कि वो इस अयोध्या मंदिर के लिए 8 धातुओं से निर्मित एक धनुष भी भारत को उपहार में देना चाहते हैं इस मंदिर के लिए। और उन्होंने कहा है कि जनकपुर के लोगों के द्वारा जो 8 धातुओं से निर्मित धनुष इस मंदिर के लिए उपहार में दिया जाएगा उसको मंदिर के ऐसे प्रांगण में या फिर ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जिसे लोग आसानी से देख सके और इस धनुष के बारे में जो कथा प्रचलित है उसे आसानी से वो समझ सके। क्योंकि दोस्तों, एक धनुष की वजह से ही माता सीता और भगवान श्री राम जी का मिलन हुआ था और अब जनकपुर के लोगों की ऐसी इच्छा है कि अयोध्या के अंदर जो राम मंदिर निर्माण किया जा रहा है उसमें रखने के लिए जनकपुर के लोग 8 धातुओं से निर्मित एक धनुष भारत को, या फिर हम कहें कि इस राम मंदिर के लिए उपहार में देना चाहते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि नेपाल के लोग भगवान श्री राम जी में इतनी आस्था रखते हैं और उन्होंने भारत के साथ ऐसा प्रस्ताव रखा है कि जो भगवान राम जी की मूर्ति बनाई जाएगी वो नेपाल के पुराने हिमालयी पत्थरों से, पुरानी हिमालयी चट्टानों से बनाई जानी चाहिए। तो उनकी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और इन चट्टानों को काफ़ी शुभ माना जाता है। तो भगवान जी की जो मूर्ति है वो इन्हीं चट्टानों से, इन्हीं पत्थरों से बननी चाहिए। तो दोस्तों, इस विषय पर आपके क्या विचार है? क्या नेपाल ने भारत के सामने जो प्रस्ताव रखा है उससे आप सहमत हैं या फिर नहीं? आप अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।